हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड। आज हम नासिक का एक और विनयार्ड एक्सप्लोर करने वाले हैं। वैसे तो मोस्ट ऑफ द लोग सुला विनयार्ड के बारे में जानते हैं, बट नासिक ये इंडिया का वाइन कैपिटल है और यहाँ पर सुला के अलावा और भी बहुत सारे विनयार्ड्स है, जिसमें का एक आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। उसका नाम है यॉर्क वाइनरी। सो गाइस, ये यॉर्क वाइनरी जो है वो सुला विनयार्ड से बिल्कुल 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। आपको सुला से बिल्कुल स्ट्रेट आना है और इसका जो लोकेशन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिलहाल मैं उनके ये लॉन एरिया में हूँ जो रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है और अभी बज रहे हैं 12:30 और उनका एक टूर जाने वाला है, टेस्टिंग टूर। तो हम लोग पहले वो टूर ले लेते हैं, फिर मैं आपको ये पूरा उनका जो जगह है वो मैं आपको दिखाऊंगी। सो जो मेरे पीछे आपको बिल्डिंग दिख रहा है, यहाँ पे उनका टेस्टिंग रूम और रेस्टोरेंट है और ये उनका पूरा विनयार्ड एरिया है। एक और चीज़ मैं आपको ऐसा रिकमेंड करूँगी कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो मॉर्निंग में यॉर्क वाइनरी आ सकते हो, टेस्टिंग टूर और लंच यहाँ कर सकते हो और फिर शाम को आप गंगापुर डैम जा सकते हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा पास में है यहाँ से। यॉर्क वाइनरी स्टार्ट हुआ था ईयर 2008 में और ये टोटल 9 एकर्स में स्प्रेडेड है, जिसमें से 3 एकड़ में इनका टेस्टिंग रूम और रेस्टोरेंट है और बाकी के 6 एकर्स में इनका विनयार्ड है। तो चलिए पहले लेते हैं हम इनका वाइन टेस्टिंग टूर। यॉर्क वाइनरी में टूर एंड टेस्टिंग का कॉस्टिंग जो है वो 500 रुपीज़ पर पर्सन है। उस कॉस्टिंग में हमें पूरा दिखाया जाता है कि वाइन कैसे बनता है और कैसे बॉटल किया जाता है और कैसे स्टोर किया जाता है। जो वाइन मेकिंग का प्रोसेस है वो मोर और लेस सिमिलर है जैसा हमने सुला वाइन टेस्टिंग टूर के वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या फिर आई बटन पे दे दूँगी, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये जो 2 मशीन्स है उसमें सॉर्टिंग होता है ग्रेप्स का और फिर ग्रेप्स का क्रशिंग होता है। फिर जो क्रश्ड ग्रेप्स है वो जाते हैं इस टैंक्स में, जहाँ पे इनको फर्मेंट किया जाता है लगभग 12 से 15 दिन के समय में। इस वाइनरी में फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए जो टैंक्स यूज़ किए जाते हैं वो लगभग इनके पास 25 से 30 टैंक्स है। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जो रेड वाइन के फर्मेंटेशन टैंक्स है और जो वाइट वाइन के फर्मेंटेशन टैंक्स है वो दोनों सेपरेट स्पेसेस में रखे हैं उन्होंने। और फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए यीस्ट यूज़ किया जाता है। फर्मेंटेशन प्रोसेस के बाद होता है वाइन का रैकिंग और वाइन का एजिंग। वाइन मेकिंग का पूरा प्रोसेस देखने के बाद हम सीधा आए उनके टेस्टिंग रूम में, जहाँ पे उन्होंने हमें 6 वाइन्स टेस्ट करवाई और उसके साथ साथ उन्होंने हमें स्टेप्स भी बताए। जो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं वाइन टेस्टिंग के, वो पूरे एक्सप्लेन किए ठीक से उन्होंने। और हमने टेस्टिंग में 6 वाइन्स उनके टेस्ट किए, जिसमें से 2 था स्पार्कलिंग वाइन, 2 वाइट वाइन था और 2 रेड वाइन था। और रेड वाइन में से जो उनका फ्लैगशिप वाइन है उसका नाम है एरोस। वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर साइड पे है। जो वाइन के बहुत ज़्यादा एंथुजियास्ट है वो उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा जिसको स्पाइसी और जिसको स्ट्रॉन्गर फ्लेवर्स पसंद है वो इस वाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जिसको स्वीटर वाइन पसंद है वो लेट हार्वेस्ट वाइन ट्राई कर सकता है, वो काफ़ी स्वीटर और फ्रूटी साइड पे है। अभी फ़िलहाल मैं इनके टेस्टिंग रूम में हूँ उनका लेट हार्वेस्ट वाइन को सिप करते हुए और ये बहुत ही बेहतरीन व्यू को एंजॉय करते हुए। यहाँ पे पूरा गंगापुर डैम का व्यू है और उसके पहले बहुत सारा ग्रीनरी है और बैकड्रॉप में माउंटेन्स भी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस वाइन को सिप करने के लिए। सो गाइस, अभी हम उनके रेस्टोरेंट में लंच करने आए हैं। थोड़ा सा म्यूज़िक लाउड है, हमने उनसे रिक्वेस्ट की बट वो उसको वॉल्यूम उसका कम नहीं करे, तो प्लीज़ उसे एक्सक्यूज़ कीजिए। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर भी व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर म्यूज़िक थोड़ा लो होता तो और भी पीसफुल और अच्छा एक्सपीरियंस होता था। मुझे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है कि वाइन हमने सुला से भी ली, बट इन बॉटल्स का मतलब जो इनकी पैकेजिंग है उसका एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज
नॉर्मल हम यूजुअल लोगों को पता नहीं होता कि कौन से वाइन के साथ कौन सा फूड अच्छे से जाएगा या फिर कौन सा वाइन कितने टेम्परेचर पे सर्व करना चाहिए, तो ये हमें यूजुअल लोगों को पता नहीं होता। बट इन्होंने ये सारी चीज़ें पैकेजिंग में उनके एक्सप्लेन की है। स्नेहल है जिन्होंने हमें पूरा टेस्टिंग टूर दिया था, उन्होंने ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि हर एक वाइन का जो लेबल है वो रीड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसी लेबल से आप लोगों को पता चलता है कि कितना अल्कोहल कंटेंट है उस वाइन में, कितना शुगर कंटेंट है, कितना एजिंग हुआ है उस वाइन का और कौन सा फूड उस वाइन के साथ जाएगा। तो मुझे यॉर्क वाइनरी का पैकेजिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है अभी बिरयानी, आइस टी और मसाला पापड़। तो अच्छे से हम फूड एंजॉय करते हैं, फिर आपको फूड का भी रिव्यू देते हैं। हमारा जस्ट लंच हुआ और बहुत ज़ोर से बारिश गिर रहा है, तो और भी जो व्यू है इसका ये और भी अच्छा लग रहा है और एकदम पीसफुल लग रहा है। सिर्फ रेन का साउंड है और एकदम गंगापुर डैम का बहुत ही इनक्रेडिबल व्यू है। तो इस लंच का रिव्यू और जो टोटल एक्सपेंस हमारे इस ट्रिप का हुआ वो मैं आपको कार में बैठकर बताऊंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग विंड होने की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो जल्दी से मैं कार में बैठ जाती हूँ। पहले ये मेरा सेकंड वाइन टेस्टिंग का टूर है, यानी कि ये सेकंड विनयार्ड है। इसके पहले मैंने सिर्फ सुला विनयार्ड एक्सप्लोर किया था। तो दोनों का चीज़ में मुझे कंपैरिजन दोनों का भी नहीं, क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। बट एक चीज़ मुझे यॉर्क की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा पीसफुल है, बहुत ज़्यादा वार्मथ है यहाँ पे, बिकॉज़ काफ़ी पर्सनलाइज लेवल पे वो लोग एक्सप्लेन करते हैं सारी चीज़ें। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और दूसरा जो उनका वाइन मेकिंग का प्रोसेस है वो काफ़ी ट्रेडिशनल है। जो हमें वाइन टेस्टिंग टूर दे रहे थे उन्होंने एक्सप्लेन की वो ये है कि बाकी के सारे जो विनयार्ड है इंडिया में वो इंडियन पैलेट के हिसाब से वाइन बनाते हैं, बट यॉर्क वाइनरी एक लौता ऐसा वाइनरी है जो कि ट्रेडिशनल, यानी कि जो ओरिजिनल वाइन्स प्रोड्यूस होते थे उस पैलेट के हिसाब से ही वो वाइन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो आप जब उनकी वाइन टेस्ट करोगे आपको वो डिफरेंस उसमें महसूस होगा। यहाँ के रेस्टोरेंट का फूड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, स्पेशली बिरयानी, बिकॉज बहुत ज़्यादा रिच टेस्ट था उसका, घी का बहुत अच्छा फ्लेवर था, फ्राइड अनियंस भी उन्होंने दिल खोल के डाले थे। एक चीज़ मुझे सिर्फ अच्छी नहीं लगी वो है लाउड म्यूज़िक, क्योंकि जो उनका एम्बियंस इतना अच्छा है वो पूरा लाउड म्यूज़िक उसको किल कर देता है। तो ये चीज़ में उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। टोटल बिल जो है हमारा फूड का वो ₹719 आया। इसके अलावा हमने जो एक्सपेंस किया वो है वाइन टेस्टिंग टूर जो ₹500 पर पर्सन, और मैंने एक लेट हार्वेस्ट का छोटा बॉटल बाय किया जो जिसका कॉस्टिंग था ₹500। तो जो ओवरऑल कॉस्टिंग है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ऐड कर दूंगी, तो आप उसे रेफर कर सकते हो अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो। तो हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस यॉर्क वाइनरी का बहुत अच्छा था, बहुत वार्म था। मुझे और ज़्यादा चीज़ें वाइन कैसे बनती है उसके बारे में डिटेल में जानने मिली, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। वाइन का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आई होप आप लोगों ने भी ये वीडियो इतना ही एंजॉय किया रहेगा जितना हमने यहाँ पे एंजॉय किया। तो अगर ये वीडियो अच्छा रहेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बाय वॉन्डर्स।